नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ में वंदना अग्निहोत्री। स्वागत करती हूं आप सभी का आज के खास बुलेटिन में। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित झुमका डैम का काफी नाम था, लेकिन धीरे धीरे असुविधाओं के कारण पर्यटकों का जो मेला लगता रहता था वह दिन प्रतिदिन कम होता दिखाई पड़ रहा है। जहां विशाल बनी मच्छी को देखने के लिए झुमका डैम में और बोट में घूमने नजर देखने को मिलता है, जहां लगे हरे वृक्ष सुहाना दृश्य पर्यटकों को काफी भाता था, लेकिन दिन प्रतिदिन बढ़ती गंदगी और पर्यटकों के लिए असुविधा का शासन बना। इससे ध्यान नहीं दिए जाने के कारण पर्यटकों स्थलों का बढ़ावा मिलना चाहिए। दिन प्रतिदिन पर्यटक यहां आते थे, उनमें कमियां देखी जा रही है। जहां पीने का पानी ना खाने की वस्तुएं कोई वस्तु मिलती है, कुछ समय पहले मिलती थी, आज वह बंद पड़ी है। जहां जगह जगह पर डिस्पोजल के गिलास देखने को मिले। हमने भी झुमका डैम में घूमने आए कुछ पर्यटकों से बात की। उन्होंने झुमका डैम की कमियों के बारे में बताया। जबकि हर वर्ष करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं झुमका डैम महोत्सव के लिए, उसके बावजूद भी इस क्षेत्र को बढ़ावा मिलना चाहिए। आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ से मैं आर स्टीफन और कैमरामैन प्रदीप गौर के साथ कोरिया जिले के झुमका डैम में पहुंचे हुए हैं। झुमका डैम की क्या विशेषता इस जानने के लिए यहाँ नौका प्रबंधक के कुछ लोग हमारे साथ हैं और इस डैम के बारे में हमें बताएंगे विस्तार से कि डैम की क्या खूबी है और डैम छत्तीसगढ़ में क्यों प्रचलित है, जहां दूर दूर से पर्यटक आते हैं देखने के लिए डैम के बारे में। इस बारे में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? रामनारायण रजवाड़े हैं। रजवाड़े जी, ये बताइए इस डैम की दूरी, लंबाई, चौड़ाई और इस डैम की क्या खूबी है जो पर्यटक दूर दूर से यहाँ आकर्षित होकर हमेशा आते हैं? ये डैम लगभग 18 वर्ग किलोमीटर में चारों तरफ से फैला हुआ है। ये बीच में एक गांव है, आम गांव, इसके किनारे से होते हुए पूरा उधर सागरपुर तक पूरा फैला हुआ है। और ये डैम के किनारे एक बरसात के समय में झरना भी बहती है, जैसे वाटर। इस डैम की गहराई, लंबाई, चौड़ाई तो आप गहराई कितनी होगी? गहराई लगभग इसका 70-80 फीट मान लीजिए। 70-80 बीच में कभी कोई हादसा हुआ क्या? नहीं, अभी तक कोई हादसा ऐसा नहीं हुआ है। ना कोई डूबे हैं, ना किसी बोट के थ्रू हादसा हुआ है। अभी तक ऐसा कुछ हादसा नहीं हुआ है। मैं यहाँ देख रहा हूँ रसोई घर बना हुआ है, बंद पड़ा हुआ है, गार्डन ऐसे वीराने पड़े हुए हैं। इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता ये है कि ये एक पहले जमीन थी जो टापू टाइप से थी, इसको संशोधित करके इसको अच्छे से विस्तार रूप से बनाया गया है। तो ये लगभग 2 साल हो गए समथिंग। 2022 में जून के महीने माननीय श्री हमारे सीएम भूपेश बघेल जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और ये उसी समय से चालू हुआ है। और यहाँ लोग दूर दूर से बोटिंग के थ्रू आते हैं आइसलैंड में घूमने के लिए। एक चीज बताइए, इस डैम की और क्या खूबी है जो दूर दूर से पर्यटक आते हैं? ये कब से चालू होता, कितने बजे तक चलता है और यहाँ पास सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या है? यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से ये कि बोटिंग में जो होता है लाइफ जैकेट दिया जाता है साथ में, प्लस यहाँ आइसलैंड में 2 कर्मचारी हैं जो यहाँ आइसलैंड का देख रेख करते हैं। पौधों में पानी डालना हो गया और कहीं पौधा कोई मर रहा है तो उसको देखने के लिए, फिर कुछ भी इसमें खाद की कमी है कुछ भी देखने के लिए। और यहाँ एक झूला उला भी है झुमका आइसलैंड में, और ऊपर शेड उड बनाया हुआ है, रसोई घर है। और जैसे चढ़ने के लिए वो शेड बना है, उसमें ऊपर पिक्चर उक्चर अपना सेल्फी ले सकते हैं। और रसोई घर बना हुआ है, उसमें रसोई घर में पहले होता था नाश्ता वास्ता, चाय को उत्तम व्यवस्था उपलब्ध था। अब ऐसा नहीं है, अभी बंद हो गया है कुछ दिनों से, 1-2 महीना से। अभी कुछ दिनों बाद यहाँ कुछ नया बनने को तैयार हो रहा है। ये कैंटीन उंटीन नया बनेगा, यहाँ का लोकेशन अपग्रेड होगा कुछ दिनों बाद। कुछ दिन बाद यहाँ पास कुछ और सुधार होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन आज भी इस डैम में बहुत सारी कमियां हैं जो कि हमें देखने को मिल रही हैं। एक तो साफ सफाई नहीं है, दूसरी बात सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ जो मेडिकल सुविधा होना चाहिए वो यहाँ पास उपलब्ध नहीं है। कभी कोई हादसा होता है तो 2-3-4 किलो, सही बात है, 2-4 किलोमीटर जाना पड़ेगा। 2-3 किलोमीटर लगभग है यहाँ जिला अस्पताल 2-3-4 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तब तक आदमी को कोई भी तत्काल कोई मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ पास इतना बड़ा ये जो झुमका डैम जो कहलाता है छत्तीसगढ़ के काफ़ी लोकप्रिय डैम में कहलाता है, इसकी चर्चा काफ़ी क्षेत्र में फैली हुई है और लोग दूर दूर से पर्यटक आते हैं, हर प्रदेशों से आते हैं, हर सीजन में आते हैं। हम आपको आगे का नज़ारा दिखाएंगे। आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज़ चैनल को आप देखते रहिए और
बताइए कि इस डैम में और क्या कमी थी। आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद। आपका नाम? धर्मेंद्र, आप कहाँ से आए हैं? अंबिकापुर। ये छत्तीसगढ़ का जो झुमका डैम है, इसकी क्या विशेषता थी जो आप अंबिकापुर से इधर आए हैं? छत्तीस झुमका डैम तो खैर शुरू से ही रहा है, लेकिन कोरिया जिला अलग होने के बाद इसका महत्व बढ़ गया है। इसको पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया गया है और कुछ फिश एक्वेरियम और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलप की गई हैं, जैसे आइलैंड डेवलप किया गया है। तो ये आकर्षण का केंद्र बनता है, तो जब भी इधर आना होता है तो फैमिली के साथ हम विजिट कर लेते हैं। नहीं, इसकी क्या विशेषता जो लोग यहाँ दूर दूर से आ रहे हैं? एक तो यहाँ जो फिश एक्वेरियम बना हुआ है एक आकर्षण का केंद्र है, इसलिए लोग उसको देखने आना चाहते हैं। प्लस इस आसपास में क्या है कि जितने भी मतलब ये मनेंद्रगढ़ से लेके अंबिकापुर तक अपन देखें तो ऐसा डेवलप मतलब एरिया वाटर एरिया कहना चाहिए। क्या छत्तीसगढ़ में जो एरिया है और ये जो डैम है, इस क्या लगता है आपको कि छत्तीसगढ़ में ऐसा डैम है क्या जो इतना लोकप्रिय है? नहीं, ऐसा नहीं है। अपना जैसे बिलासपुर वगैरह में खूंटा घाट वगैरह भी है, तो वो अपनी जगह पे डैम की खूबसूरती को बयां करता है, लेकिन ये जो है ये मतलब डैम के साथ साथ आपका एक पर्यटन स्थल के रूप में भी मतलब ये डेवलप होते जा रहा है, इसलिए लोगों का। आपको इसमें क्या कमी दिखी? कमी तो अभी है, इसमें कमी ये है कि अभी जितना मतलब इसका डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, वो अभी पूरा नहीं हो पाया है। थोड़ा सा प्रशासन को और इसमें मेहनत करना क्या करना चाहिए इसमें और क्या? जैसे ये आइलैंड है, अब हम लोग उतनी दूर से यहाँ सफर करके आए हैं, तो यहाँ पर कम से कम चाय कॉफी या मतलब स्नैक्स की व्यवस्था होनी चाहिए। थोड़ा सा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो वो नहीं है। तो ये सब कमियां हैं। लाइटिंग वगैरह रात का समय हो तो थोड़ा लाइटिंग वगैरह का भी, तो ये सब कमियां हो जाए तो और ज्यादा मतलब ये लोकप्रिय हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।